हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ cos a इज इक्वल टू 1/2। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से सोल्व करना बताऊंगा। सो सबसे पहले पहला तरीका। सो देखिए फर्स्ट अप्रोच। सो क्या दिया हुआ है, cos a इज इक्वल टू 1/2 ये दिया हुआ है। अब देखिए साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर a ये हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए साइन स्क्वायर a को मैं एज इट इज लिखूंगा प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, क्योंकि देखिए इन दोनों को जोड़ने पे कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर a। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर a ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो ये इसका रीज़न है। अब देखिए 1 को एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस, अब देखिए कोस ए होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, कोस ए होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस कोस ए की वैल्यू तो हमें पता है, कोस ए की वैल्यू 1/2 है। सो कोस ए की जगह पे 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर ही दिया है सो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 1 4 जा 4। सो 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5/4। सो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर a प्लस 2 कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 5/4। अब देखिए ये मैंने आपको फर्स्ट अप्रोच से बताया, अब इसको हम सेकेंड अप्रोच से करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं स्पेस बना रहा हूँ। देखिए सेकेंड अप्रोच, जैसे कोस ए इज इक्वल टू 1/2 हमें दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे इसमें। अगर ये ए है सो देखिए कोस क्या होता है, ये होता है b/h, b/h कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए बेस की वैल्यू 1 है सो बेस ही आएगा 1, h की वैल्यू क्या है 2 है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। सो ये अगर मैं इसको a देता हूँ नाम, इसको b और इसको c, सो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस, इन दोनों एंगल्स के बीच में ये बेस और ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर,
थीटा या तो इसको ए भी बोल सकते हो। वैसे तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, अगर यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। अब देखिए, यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीजीटी क्या होता है, ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब देखिए, ए बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, सो एज इट इज प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना दिया हुआ है 2, सो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, ए बी होल स्क्वायर एज इट इज 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। अब देखिए, ए बी स्क्वायर हटेगा, सो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। सो ए बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, अंडर रूट 3। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हुआ है, सो स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 एज इट इज। अब देखिए, कोस क्या होता है, बी बाई एच, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिए ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, सो पी स्क्वायर। अब देखिए, दोनों में एच स्क्वायर सेम है, सो इसको डायरेक्टली मैं 2 बी स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, क्योंकि दोनों में ये सेम है, सो ऊपर वालों को जोड़ देना है। अब देखिए, पी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ये है, ये बेस और ये हाइपोटेनस, सो पी की वैल्यू अंडर रूट 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू क्या है 2, बट स्क्वायर भी दिया है, सो स्क्वायर लिखेंगे। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4, 3 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 4, सो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, इस अप्रोच से भी हमारा आंसर ये आया था और सेकेंड अप्रोच से भी हमारा आंसर ये आया है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।